नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक किताब यहाँ पे। और किताब नहीं दोस्तों, ये तो कोर्स लेके आए हैं हम लोग। कोर्स का चैप्टर चल रहा है दोस्तों और कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। एनटीपीसी दोस्तों 50 डेज का एक ऐसा कोर्स जिसे क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। एक एक बात पे अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, एक एक टॉपिक पे ध्यान दिया जा रहा है, हर टॉपिक के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। बस आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मजेदार क्लास है, चीजों को आराम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक एक प्रश्न पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग, एक एक प्रश्न, एक एक टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम करवा रहे हैं। आज जो टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों सीधा लिए चलता हूं कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर। दोस्तों कोर्स ऑफ एक्शन को समझिएगा। आपके पास हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले उसकी बात करते हैं। हम एक चीज करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को बाद में समझेंगे, पहले हम समझ तो लें कार्यवाही होता क्या है। कार्यवाही का मतलब यह है कि मैंने आपसे एक बात कही और आपको बताना है कि वह बात जो कही है इसके बाद अगला एक्शन आप लोग क्या लेंगे, कार्यवाही क्या करेंगे। मैंने आपको फोन करके कहा कि रमेश यार, जिसके लिए हमने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था उसके फॉर्म का कॉल लेटर आ गया है, अवेलेबल है इंटरनेट पे डाउनलोड करने के लिए। मैंने क्या किया, फोन रख दिया। आपकी अगली कार्यवाही क्या होगी दोस्तों, आप सिंपल सी बात, उसको फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, बहुत जरूरी काम है। तो कार्यवाही का मतलब होता है कि अगला एक्शन क्या उठाएंगे। आपको किसी ने कुछ कहा, उसके बाद अगला एक्शन क्या होने वाला है उसे कहते हैं कार्यवाही। कार्यवाही को समझना है बहुत आराम से, अच्छे से, ध्यान से। तो एक बात को समझिएगा दोस्तों, कथन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो उसमें दे रखा है वो महत्वपूर्ण है। जितनी भी कार्यवाही करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे कथन से मैच करनी चाहिए, कथन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो कथन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात पे ध्यान देना कि कथन के अनुसार हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कथन से परे कुछ नहीं है, कथन की लिमिट से बाहर कुछ नहीं है। कथन में कुछ आपको अज्यूम नहीं करना है। अज्यूम का मतलब है अपने मन से कुछ नहीं मानना है, जो दे रखा है वही फाइनल है। बस देखते हैं दोस्तों, हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित तीर्थ स्थल पर भीषण ठंड के कारण हो जाती है। मतलब आपको क्या कहा गया है भैया, हर साल जो है बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है और जो ये पर्वत श्रृंखला है उसका शीर्ष यानी पीक पर जो तीर्थ स्थल है वहां पे बहुत सारे श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है ठंड के कारण। श्रद्धालुओं को उचित गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बिना तीर्थ यात्रा करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, यही तो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। एज अथॉरिटी आप, ये मुश्किल है करना आपके लिए कि हर श्रद्धालु को अपनी तरफ से गर्म कपड़े दो, लेकिन अगर वो गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बिना आए हैं तीर्थ यात्रा पे तो उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, मना करना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सरकार को तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी व्यक्तियों को गर्म कपड़े का आश्रय देना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है बॉस, ये सरकार का काम नहीं है, ये नहीं किया जाएगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उस पर काम करें, यानी कि केवल एक जो है वो अनुसरण करता है, ये ध्यान रहे। चलिए एक और प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमें यह समझना कि कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही लेगा कौन। दोस्तों कार्यवाही वो लेगा जो एक अथॉरिटी है, जैसे सरकार एक अथॉरिटी है, वो एक कार्यवाही करेगी। जैसे हाल के महीनों में बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकिंग के मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में एक दहशत फैल गई। ऑब्वियसली दहशत तो फैलेगी ना भाई, सीधी सी बात है। अगर इंटरनेट हैकिंग के बहुत सारे किस्से आएंगे तो एक्चुअली दहशत हो जाएगी। क्या करना है, सरकारी तंत्र को उन लोगों का पता लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो जिम्मेदार हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। जो कार्य गलत हो रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही करना ही तो सरकार का काम है।
अगर हैकिंग का काम है जो कि गलत है, इंटरनेट हैकिंग हो रही है, तो आपको यह कहा जा रहा है उन लोगों का पता लगाइए, उसका प्रयास करिए, जो कौन है जिम्मेदार है इसके लिए। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर कहां डालिए? जेल में, सलाखों के पीछे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए, और जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए। दोस्तों, अपराधी कोई एक थोड़ी है कि वो पकड़ा गया तो काम बंद हो जाएगा। जो काम अच्छा है उसको बंद करने का प्रयास नहीं। आप ये कह सकते थे उनको एहतियात रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए, आप सारी चीजों का ध्यान रखें, अपना ओटीपी किसी को ना दें, आप फलाना काम ना करें, आप फला काम करें। मतलब आप ये सलाह दे सकते हो कि भैया ज्यादा सिक्योर्ड काम करें। ये नहीं कह सकते कि भैया आप इंटरनेट का उपयोग ही बंद कर दो जब तक कि अपराधी ना पकड़ा जाए। अरे अपराधी एक पकड़ा जाएगा, अपराध कम नहीं होंगे। अगर अपराधी को एक बंद कर दिया, अपराधी कोई और बच जाएगा, ये ध्यान रखें। तो केवल पहला वाला जो है वही तो अनुसरण करेगा। एक और प्रश्न आया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। संघ के सक्रिय सदस्य हैं श्री एक्स, अक्सर अपने अशिष्ट व्यवहार के साथ कार्यालय में अपने वरिष्ठों का अपमान कर देते हैं। वैसे तो सक्रिय सदस्य हैं, एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन ये जो मिस्टर एक्स हैं ये कभी कभी अशिष्ट व्यवहार कर देते हैं, कार्यालय में वरिष्ठों का अपमान कर देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उसे किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित कर देना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? आपने इस आदमी को ही तो बदला, उससे क्या वहां के वरिष्ठों को वो करेगा? यानी कुल मिला के यह एक कार्यवाही ऐसी नहीं है जो किसी प्रश्न का उत्तर बने, समस्या का हल या समाधान बने। इस मामले को चुपचाप दबा देना चाहिए, यह भी तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, चुपचाप दबाने से क्या होगा, कहीं और भेजने से क्या होगा? उनको समझाना पड़ेगा, उनको यह बताना पड़ेगा कि जो ये व्यवहार है वो गलत है। तो दोनों ही अनुसरण नहीं करते, ना तो पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। देखिएगा, औसतन लगभग 20 लोग रेलगाड़ियों से चलते हैं और हर दिन रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय मर जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है, जो मैं इसकी भाषा समझ पाया हूं, 20 लोग ऐसे हैं कि जब रेलगाड़ी चल रही है वो क्रॉसिंग को पार करते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। रेलवे अधिकारियों को सभी स्तर के क्रॉसिंग को बंद कर देने के निर्देश देने चाहिए। अरे भाई, क्रॉसिंग है वहां पे, आप एक बात को समझें, ऐसा एक्शन लेना बहुत ही आसान है, बंद कर दो भाई। अरे बंद कर दो, उसके बाद के रिजल्ट, बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, बाद के परिणामों के तो बारे में सोच लो कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है क्या। आपको कहा है कि क्रॉसिंग पे जो लोग क्रॉसिंग करते हैं वो 20 लोग तो रोज ही मरते हैं। अरे इसका मतलब थोड़ी कि सभी को बंद कर दो। आपको वहां समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो फाटक बंद होने पर पटरियों को पार करते पाए जाते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। कुछ तो अकल आए कम से कम, वो इस जुर्माने के को सोचते हुए भी कम से कम ना करे। क्या ये बात समझ आ रही है? भारी जुर्माना उसकी जान की जोखिम से कम है क्या? आप ये सोचिए जरा, शायद वो भारी जुर्माने के लिए ही दिमाग लगा लेगा और वो क्रॉस करना कम करेगा तो ये 20 लोग जो मर रहे हैं औसतन, वो कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्रॉसिंग को बंद कर दो। तो क्रॉसिंग की जरूरत थी, तभी तो क्रॉसिंग बनाई गई, और एक नहीं कई सारी क्रॉसिंग्स हमारे देश भर में होती है। उनको बंद करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप जुर्माना लगाइए जो गलत कार्य कर रहा है उस पे। कार्यवाही का मतलब है दोस्तों, गलत चीज को पकड़ो और उस पर कार्यवाही करो, ना कि सही चीज को बंद करो। देखिएगा, देश एक्स से भारत आने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या को जानलेवा बीमारी के वायरस ले जाने के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया गया है। मुझे लगता है ये तो बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न हो गया है। अभी हम कोरोना की बात भी कर रहे थे, कोविड-19 एक तरह की बीमारी है और एक देश से पर्टिकुलर बहुत सारे आ भी रहे थे। तो ऐसा अगर होगा तो क्या करना है? देखिएगा, भारत सरकार को तुरंत देश एक्स से भारत आने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिनमें वे भारतीय भी शामिल हैं जो देश एक्स में बसे हैं। ऐसा है
प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण प्रतिबंध क्या कहना चाह रहा है ये समझ नहीं आ रहा। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध एक बहुत ही भारी निर्णय हो जाएगा जिसको अभी लेना समझना पड़ेगा। उसमें वो भारतीय भी हमारे वहां बंद हो जाएंगे जो भारतीय हैं। भारत सरकार को अपने सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तुरंत पहचान केंद्र स्थापित करने चाहिए, जो पॉजिटिव परीक्षण किए गए लोगों को पहचान करके उन्हें संगरोध करने के लिए कहो। मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अनुसरण हो सकता है कि जो लोग आ रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल आंसर है, बहुत ही तार्किक उत्तर है कि जो लोग एक्चुअली अगर ये वायरस लेके आ रहे हैं उन पे दिमाग लगाओ, ना कि पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय। आराम से देखिए एक और प्रश्न को, कथन को देखिएगा और ध्यान समझिएगा। भारत आज अपने जनसांख्यिकी लेन देन में मिड स्ट्रीम है। क्या मतलब है इसका? पिछले 60 वर्षों में मृत्यु दर में लगभग बढ़ोतरी हो रही है और प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। यानी मृत्यु दर तो बढ़ती जा रही है और प्रजनन क्षमता कम हो गई है। परिणाम यह है कि 50 वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। एक काम करना मेरे भाई, ये क्वेश्चन मत, जो भी एडिट कर रहा है मेरी बात को सुने युवराज, मेरी बात को सुने युवराज। एडिट आपको करना है, ये प्रश्न नहीं लेना है। नहीं लेने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मिटा दिया इसे, यहां से भी गायब कर दिया इसे। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न वही होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? आराम से रुक जाता हूं मैं यहां पे। चलिए लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। दोस्तों 3 व्यक्तियों को शहर में भारी हथियारों, गोला बारूद के साथ पकड़ा गया था। ऐसा हो गया है कथन में पहले ही। आप इसके बाद क्या कार्यवाही करेंगे? रात्रि गश्त के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं और कितने हो सकते हैं हमें नहीं पता। गोला बारूद, हथियार, ये चीजें, और वो भी भारी हथियार। मतलब आपको नाइट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त जो है वो डेफिनेटली बढ़ा देनी चाहिए निश्चित रूप से। तीनों व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाना चाहिए और अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके आंदोलनों से ध्यान देना चाहिए। फर्जी बातें दोस्तों, आप ऐसा नहीं करेंगे। ये कोई इंडियन बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये ऐसी मूवी नहीं है जहां पे एक आदमी को भेज देते हैं वो उसका पीछा करता है। ये सब फिल्मी बातें हैं। प्रैक्टिकल दोस्तों ये बहुत जरूरी है। गश्त को बढ़ा देना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि और ऐसी घटनाएं जो एक बार तो बच गई हैं और ज्यादा क्या पता फैली हों और ये घटना अंजाम देने वाली हों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे फिल्मी काम सिर्फ फिल्मों में ही होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, जिले में लगातार 3 वर्षों से खरीफ की फसलें कीटों से प्रभावित हुई हैं। किसानों ने इन वर्षों के दौरान 50% से कम उपज ली है। मतलब पिछले 3 वर्षों में कीट ने परेशान कर दिया है, कीड़ों ने परेशान कर दिया है, फसलों को नष्ट कर दिया है और केवल मात्र 50% से भी कम उपज ली है। दोस्तों किसानों को अगले साल अपनी फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों के हमले का नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बात है दोस्तों। पिछले 3 वर्षों से हो रहा है कि आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे रहे होंगे तो और ज्यादा देना है। आपको अगले साल अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए काम करना है। किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य काफी बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों अगर 3 वर्षों से ये हो रहा है और सरकार अगर ऐसा कर सकती है तो जरूर करना चाहिए। यानी समर्थन मूल्य पे भी काम करना चाहिए और ये भी काम होना चाहिए, क्योंकि ये काम 1 साल नहीं पिछले 3 वर्षों से हो रहा है तो बहुत जरूरी है। यानी कि दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा। पहला कह रहा है कि भैया किसान अपनी तरफ से ध्यान दें और दूसरा कह रहा है कि भैया सरकार अपनी तरफ से ध्यान दे। लिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पुलिस विभाग हाल ही के खुलासों के साथ एक शक के घेरे में आया है। कौन? पुलिस विभाग स्वयं। कम से कम 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर राज्य पुलिस के शस्त्रागार में बड़ी मात्रा से हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल होने का संदेह है। पूरा के पूरा पुलिस विभाग जो है वो उसके खुलासे में आएगी। इनमें से 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट या उससे भी बड़े लेवल के होते हैं, कमिश्नर लेवल के होते हैं। ऐसे लोगों की बात है।
उनके लिए ऐसा कहा गया है कि पुलिस के शस्त्रागार, शस्त्र जहां रखते हैं, बड़ी मात्रा में हथियारों की अवैध बिक्री हुई है, ऐसा हुआ है। हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल सभी लोगों को बाहर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गहन जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है दोस्तों, आपको गहन जांच करनी पड़ेगी, भले सीबीआई बुलाओ या किसी को भी बुलाओ, आपको गहन जांच, गहन का मतलब है डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राज्य पुलिस के शस्त्रागार के केंद्र सरकार के नियंत्रण में। ये क्या, आप ये समझिए, जो काम राज्य पुलिस कर सकती है वो तो केंद्रीय सरकार भी कर सकती है। उनके नियंत्रण में रखा जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने एक्स को हटा के वाई को रखा, वाई को हटा के जेड को रखा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। राज्य जो पुलिस वाले हैं वो भी हो सकता है इंसान थे, और केंद्रीय सरकार वाले भी इंसान होंगे, और इंसान का ध्यान कहीं पे भी जा सकता है। रूट कॉज को पकड़ो, मूल को पकड़ो, ये बहुत जरूरी है। तो ये कार्रवाई कोई काम की नहीं है, केवल पहली का ही अनुसरण करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से दोस्तों, एक और प्रश्न आया है आपके सामने। 3 हफ्तों से मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गांवों में एक जानलेवा बुखार अभी तक के 100 लोगों की जान ले चुका है। यानी कि आदिवासी गांव है, पुराने टाइप के, एकदम आदिवासी, प्रिमिटिव। मध्य प्रदेश में 3 हफ्तों से 100 जाने भी जा चुकी है, ऐसा एक बुखार आया है। क्या करें दोस्तों? इन गांवों के निवासियों को तुरंत एक गैर संक्रमित शहर में स्थानांतरित कर देना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, तुरंत ऐसा होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड, ये ध्यान रहे कि ये जो संक्रमित लोग हैं, जो यहां संक्रमित हुए हैं, जो बुखार आ रहा है, अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो ये कुछ आदिवासी गांवों में ही है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इस गांवों से अगर लेके जाएंगे और अगर ये बहुत तुरंत वाले शब्द को मानेंगे, तो मेरा मानना है कि एक बार सोच समझ के इसको लेना चाहिए। तुरंत का मतलब होता है तुरंत, हमें थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हैं उनको गैर संक्रमित तक ले जाएं। कल को ये जो संक्रमित हैं, ये अगली जगह जहां संक्रमित नहीं है, गैर संक्रमित है, वहां संक्रमण को ले जा सकते हैं। सरकार को जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तुरंत इस क्षेत्र में एक चिकित्सा दल भेजना चाहिए। इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए। अभी तक नहीं हुआ है तो भाई आप चिकित्सा दल को वहां भेजना ही पड़ेगा, उनको वहां एहतियात बरतनी ही पड़ेगी। आप ये सोचोगे साहब वहां बुखार है, चिकित्सा दल को भेजा, इसको भी बुखार हो जाएगा, इंसान है, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भेजोगे तो वहां बहुत बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। 100 जाने तो अभी तक जा चुकी है पिछले 3 हफ्तों में। तो आपको यह समझना है कि ये वाला काम तो होना ही चाहिए। इस काम में तुरंत की जगह पे सावधानी पूर्वक, या जो गैर संक्रमित लोगों को वहां ले जाना चाहिए, ऐसा कुछ पार्ट आना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिएगा, किसी एक विषय में दोषपूर्ण प्रश्नों के कारण अंतिम हाई स्कूल की परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में छात्र असफल हुए, लेकिन किस कारण से? प्रश्न ही दोषपूर्ण थे। ध्यान रहे, इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, क्वेश्चन ही गड़बड़ थे। इस कारण से कई सारे जो अंतिम हाई स्कूल परीक्षा होती है उसमें एक बहुत सारे छात्र असफल हो गए। सभी छात्र जो विषय में असफल रहे हैं उन्हें पूरक परीक्षा देने की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। हमें नहीं पता है और यह ढूंढना बहुत मुश्किल होगा कि भैया क्यों, क्या रीजन रहा। सभी जो त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और तथ्यों का पता लगाने की एक जांच शुरू करनी चाहिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। निलंबित का मतलब है सस्पेंड कर दिया है जब तक कि इसका कोई निर्णय नहीं आता। अगर वो नहीं किया जाता है तो अगली बार पुनः त्रुटियां आएंगी। उन त्रुटियों को रोकने के लिए दोनों काम होने चाहिए। जो असफल हुए हैं उन्हें तो एक्चुअली आपको पूरक परीक्षा यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो एग्जाम होता है, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। त्रुटि के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें तो निलंबित करके तथ्यों का पता लगाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने उनको नौकरी से नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया, नौकरी से निकाला नहीं है, निलंबित किया है। दोस्तों निलंबित कुछ समय के लिए होते हैं जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान से देखिएगा। सब्जी व्यापारियों को लग रहा है, क्या लग रहा है कि पी राज्य में, ये जो पी है ना, ये थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, पी राज्य की बात हो रही है।
प्याज के दाम जल्द ही बढ़ जाएंगे, ऐसा लग रहा है उनको, सिर्फ लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं, ऐसा लग रहा है कि यार बढ़ सकते हैं। पी राज्य सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले से पर्याप्त मात्रा में प्याज खरीद के भंडारण कर देना चाहिए। सिर्फ ये अनुमान है, अनुमान के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एफ राज्य सरकार को कम अवधि के दौरान प्याज की बिक्री के लिए उचित मूल्यों की दुकानों का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए। इसका तो उस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, न तो पहला न दूसरा, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं दोस्तों। अभी तो व्यापारियों को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, और अगर भंडारण कर देंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए साहब आगे बढ़े हैं। एक यात्री ट्रेन के 10 डिब्बे, यात्री ट्रेन है उसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और दोनों रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। मतलब आने जाने वाली दोनों जो पटरियां होती हैं उन दोनों को अवरुद्ध कर दिया साहब। रेल अधिकारियों को रेलवे पटरियों को साफ कराने के लिए तुरंत पुरुषों और उपकरणों को मौका पर भेजना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि वहां भेजें तो सही, सफाई कराएं तो सही, लोगों को हटाएं तो सही, और ये देखें कि कितने जान माल का क्या हानि हुई है। दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी ट्रेनों को अन्य मार्ग पर मोड़ देना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। दोनों दिशाओं में चलने वाली जो अभी ट्रेनें हैं उनको तो कुछ देर के लिए आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा, अन्यथा और ज्यादा तकलीफ आ सकती है, अन्यथा और तकलीफ आ सकती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पटरी से नीचे उतर सकते हैं। दोनों ही जो है अनुसरण करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न मैं यहां पे लेके आया हूं, आराम से कर रहा हूं दोस्तों। सतर्क ग्रामीणों ने खतरनाक हथियारों से लेस खूंखार डकैतों का एक समूह को पकड़ लिया है। ग्रामीण सतर्क थे, इसलिए खतरनाक हथियारों लेस जो खूंखार डकैत थे उनके समूह को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध, अरे भाई क्यों आप ये बात समझ नहीं रहे? अभी तक ग्रामीण सतर्क थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब उन्हें बहुत सारे हथियार दे दो। भाई ग्रामीण हैं, वो अपना काम करेंगे, ना कि हथियारों से ये काम करेंगे। हाँ ये जरूर है कि ग्रामीणों को उनके साहस और एकता के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे कि अगली बार वो और बढ़ चढ़ के इस तरह का काम अगर कभी जरूरत पड़ती है तो करें। कुल मिला के आप ये मत कर दीजिएगा अत्याधुनिक, आपको लगेगा अरे यार अच्छी बात है, इनको तो अत्याधुनिक हथियार दे देंगे तो अगली बार और ये कर लेंगे, नहीं, इसका मिसयूज भी जल्दी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखेगा। हाल ही के दिनों में वाहनों के आवागमन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पीक आवर्स के दौरान शहर और हवाई अड्डे के बीच की जो यात्रा करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं भाई, बहुत मुश्किल, ऐसा तो होता ही है। गैर एयरपोर्ट बाध्य वाहनों को शहर और हवाई अड्डे को जोड़ने वाली सड़क पर प्लाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, क्यों नहीं कह सकते? देखेगा, आपने कहा है कि जो एयरपोर्ट पे नहीं जाती हैं, ऐसी भी जो भी परिवहन, मतलब आप ये समझिए कि जो भी इस रोड से एयरपोर्ट नहीं जा रहा है उनको इस जगह पे जाने नहीं देना चाहिए दोस्तों। उसके रास्ते में भी बहुत सारी जगह हो सकती है जहां इंसान को जाना पड़ सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि ये रोड केवल मात्र एयरपोर्ट जाने वालों के लिए ही बनेगी, या तो उसके लिए कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जहां पे ऐसी रोड बनाई जाए, ऐसी सड़क बनाई जाए, हाईवे बनाया जाए जो शहर से सीधा एयरपोर्ट को जोड़े, जहां पे दूसरे लोगों की जरूरत ना हो। जो अभी एक्चुअली आपके वहां वाहन जा रहे हैं वो वहां जाएंगे, हो सकता है रास्ते में कहीं और उन्हें जाना है, आपने तो उन्हें हटाई दिया, बंद ही कर दिया। पीक आवर्स के दौरान विभिन्न लिंक सड़कों के माध्यम से वाहनों का आवागमन को डाइवर्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जब भी पीक आवर्स होते हैं उस समय ऐसे लिंक्ड होने चाहिए, ऐसी लिंक्ड सड़कें जहां पे आप डाइवर्ट कर सकें। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन के विनियमित किया जाना चाहिए ताकि पीक आवर्स के दौरान भीड़ कम हो सके। मुश्किल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, आपको बात समझना पड़ेगा दोस्तों। आपको एक बहुत क्लियर बात बताऊं कि अकेले पीक आवर्स को देखते हुए आप एरोप्लेन्स यानी जो हवाई जहाज होती हैं उनका समय नहीं देख सकते। आपको वहां का कंजेशन यानी ट्रैफिक यानी वहां का परिवहन भी देखना पड़ता है जो एयरपोर्ट का है, और अकेले वहां का नहीं, जहां से वो आई और जहां वो जाने वाली है, हर चीज को देखना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीक आवर्स पे नहीं आएंगे लोग, मुश्किल है। केवल मात्र दूसरा जो है वही अनुसरण करता है, बस ये ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। देश के उत्तरी भाग में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं जो हैं
वो बाधित हुई हैं। तो क्षेत्र में रेल एवं हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कह सकते। और लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे संभावित देरी या सेवाओं के रद्द होने के कारण परिणाम स्वरूप संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा योजना बनाएं। बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कर सकते कि भैया रेल बंद कर दो, आप ये नहीं कर सकते कि आप एरोप्लेन बंद कर दो। आप ये कह सकते हो, लोगों को समझा सकते हो कि भैया ये भारी घना कोहरा आजकल चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करना। पहुंच गए टाइम पे तो अच्छी बात, लेट भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है सरकार को तुरंत आधुनिक मशीनों का स्थापित करना चाहिए जो घने कोहरे को विकसित होने पर भी रेल हवाई मार्गदर्शन कर सके। ये भी बिल्कुल सही है, ऐसी आधुनिक मशीनों को स्थापित करना ही चाहिए। अगर ऐसी मशीन है तो डेफिनेटली होना चाहिए। यानी केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। हमें दोनों चीजें ये भी करनी चाहिए और फिर भी लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा होना है। तो अपनी जगह पे दूसरा सही है, अपनी जगह पे तीसरा सही है। ऐसा नहीं है कि साहब दोनों में से एक कर लो तो काम चल जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे तो उत्तर बिल्कुल सही है। दिखावे और दिखावे के अलावा भीतर से खुद को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। एक तो दिखावे का हो गया और उसके अलावा भीतर से भी खुद को विकसित करना जरूरी है। हमें फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है। फैशन पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आत्म विकास पर पुस्तकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं भाई, ये फैशन की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि स्व विकास, आत्म विकास पर जो पुस्तकें हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही तो कार्यवाही की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भीतर से खुद को विकसित करना है, भीतर से खुद को विकसित यानी आत्म विकास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बड़ी संख्या में नगर पालिका स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाए। बोर्ड परीक्षा में छात्रों और उनके माता पिता के बीच निराशा हुई। बहुत निराशा होगी, सीधी सी बात है। जब बहुत सारे लोग पास नहीं हो पाए तब क्या करना चाहिए दोस्तों? नगर पालिका प्राधिकरण को तुरंत स्थिति की समीक्षा कर जानी चाहिए, स्थिति को सुधारने का उपाय करना चाहिए। ये बड़ा भारी चीज है। नगर पालिका प्राधिकरण को तुरंत नगर पालिका स्कूलों में शिक्षकों को रिक्त पद को भर देना चाहिए। ये हमें कैसे पता कि वहां रिक्तता है? तीसरा कह रहा है दोस्तों, नगर पालिका प्राधिकरण को अपने कुछ स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और स्थितियों को सुधारने के लिए शेष स्कूलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अभी प्रश्नों को देखते हुए ये तीनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर यहां पे होता सभी फॉलो नहीं करते हैं तो वो मेरा उत्तर होगा। क्यों दोस्तों? आप ये देखिए कि वह ये कह रहा है स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाए। बोर्ड परीक्षा में छात्रों और उनके माता पिता के बीच बड़ी है। नगर पालिका प्राधिकरण को तुरंत स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और स्थिति को सुधारने का उपाय शुरू करना चाहिए। ये मैं मान भी लूं, लेकिन ओनली वन वाला ऑप्शन नहीं था। दूसरा और तीसरा कह रहा है कि हमें अभी पता थोड़ी है कि शिक्षक रिक्त हैं, हमें ये कैसे कह सकते हैं कि स्कूलों को बंद करना है। ये सारी चीजें, और कौन सी स्कूलों को बंद करना है, कौन सी कार्यवाही है, हमें नहीं पता है। तो कुल मिला के केवल वन उत्तर नहीं था। तो यहां आ जाएगा सभी फॉलो नहीं करते हैं, या आ जाएगा कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसा एक आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो दोस्तों यहां हमारे कार्यवाही वाले प्रश्न जो आज का चैप्टर था उसको समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, एक एक चैप्टर आपके लिए डेली करवाया जा रहा है, साथ में सामान्य ज्ञान, साथ में आपका गणित। अच्छे से आराम से चीजों के इस पूरे पैकेज को समझें, समझ के आगे बढ़ते चले जाएं। बस यही कहना चाह रहा हूं। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर